सोनीपत के सेक्टर 7 पॉली क्लिनिक में मरीजों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ अब कई जरूरी जांच पहले से आसान हो जाएंगी। क्लिनिक में नई जांच मशीनें पहुंच गई हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। सेक्टर 7 पॉली क्लिनिक में अब सीबीसी यानी संपूर्ण रक्त जांच और जैव रसायन जांच की आधुनिक मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं। इससे मरीजों की कई जरूरी जांच अब यहीं हो सकेंगी और उन्हें दूसरे अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हालांकि नई मशीनें आने के बावजूद उनका पूरा फायदा मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। वजह है कर्मचारियों की कमी। क्लिनिक में लैब टेक्नीशियन का पद खाली है। इसके अलावा जहां 5 डॉक्टर होने चाहिए, वहां फिलहाल सिर्फ 1 डॉक्टर ही तैनात है। स्टाफ नर्सों की संख्या भी जरूरत से काफी कम है। इसी को देखते हुए विभाग ने अतिरिक्त डॉक्टरों और कर्मचारियों की मांग भेजी है। पॉली क्लिनिक प्रभारी डॉक्टर नीरज यादव ने बताया कि क्लिनिक का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी को देखते हुए यहाँ संसाधनों और स्टाफ दोनों को बढ़ाने की जरूरत है। हाल ही में बिजली की तकनीकी समस्या भी सामने आई थी, जिसे बिजली विभाग के सहयोग से तुरंत ठीक करा दिया गया। डॉक्टर नीरज यादव ने साफ कहा कि मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि सेक्टर 7 पॉली क्लिनिक में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। भविष्य में यहां और बेहतर सुविधाएं शुरू करने और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज देने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। मुझे ना रिसेंटली ही सीएमओ मैडम ने सेक्टर 7 का चार्ज दिया है। वहाँ पे अभी एसएमओ की पोस्ट रिक्त है, तो डॉक्टर नीलम को दिया गया था, लेकिन अभी डॉक्टर नीलम की भी कहीं स्थानांतरण हो चुका है, तो इसलिए मेरे पास ही वो चार्ज अभी मैंने रिसेंटली दिया सीएमओ मैडम। वहाँ पर कई बार खामियां आई थी मैडम। एक बार देवेंद्र गौतम ने बिजली पानी को लेकर सवाल उठाए थे। हाँ जी, जैसे ही मैंने किया था तो वहाँ पे जो मेन लाइन थी जो कि उधर से बाहर कनेक्शन से अंदर अस्पताल में आ रही थी, वो वायर इनकी फूक गई थी और अंदर भी कई वायरिंग में इनका प्रॉब्लम है, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई है और आपस में वायर्स जो है वो चिपक गई हैं। तो हमने एक सीएमओ मैडम ने एक टीम नियुक्त की थी जिन्होंने उसका सारा निरीक्षण किया। हमने बिजली विभाग को भी बुलाया था, वहाँ से भी बिजली विभाग से भी लोग आए थे। तो एक सहयोग मतलब आपस में मिलकर हम लोगों ने एक टीम गठित किया था। पूरा बिल्डिंग का हमने निरीक्षण किया, तार का निरीक्षण किया, तो जो भी उसमें खामियां थी वो हमने सारी लिख ली हैं और जो मेन तार है वो हमने चेंज करा दिया है। तो बिजली तो अब वहाँ पर आ गई है। 2-4 दिन था कि वहाँ बिजली का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी वो ठीक हो गई है। और जो इंटरनल वायरिंग्स हैं उसका कहीं पे जो चीज़ें खराबी है, कहीं अर्थिंग नहीं है या कुछ है, तो उसके ऊपर अभी हम कार्य कर रहे हैं। और वहाँ पर जितने कर्मचारी होने चाहिए उतने नहीं हैं मैडम। हाँ जी, वहाँ पर जो पॉलीक्लिनिक है हमारा 24/7 है, वो अभी FRU डेजिग्नेटेड नहीं है। अभी सोनीपत ज़िले में हमारे 5 ही FRU हैं, जैसे गोहाना में है, खरकोदा है, हमारा बड़खालसा है, हमारा नया रिसेंटली बना है बड़खालसा सिविल हॉस्पिटल है। तो ये सब हमारे FRU हैं, लेकिन पॉलीक्लिनिक अभी हमारा FRU डेजिग्नेट नहीं हुआ है और अभी वो 24/7 तो है डेजिग्नेटेड। उसके ऊपर हम लोग 24/7 सुविधा को उपलब्ध कराने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पर। जैसे वहाँ पे अब एक ही डॉक्टर, 5 डॉक्टरों की पोस्ट है, खाली एक ही डॉक्टर है, SMO भी नहीं है, वहाँ पे OT टेक्नीशियन भी नहीं है, अभी वहाँ पर रिक्त है पद वहाँ पर। तो और वहाँ पर बहुत सारे मतलब स्पेशलिस्ट, अगर हम उसको FRU करते हैं तो स्पेशलिस्ट की सेवाएं वगैरह वो भी चाहिए होगी। तो वो सब चीज़ें जो भी हैं हमने वो अपने उच्च अधिकारियों को लिख दिया गया है ताकि हमें वो पूरा करा दिया जाए और हमारा निरंतर प्रयास है कि हम उसको जितना बेहतर बना सकें। अभी जैसे लैब में नई मशीनें वहाँ पे आई हैं, तो CBC एनालाइज़र की आई है, वो उसकी आई है, हमारी बायोकेमिस्ट्री आई है, नई मशीनें अभी हमें हमारे स्टेट से प्राप्त हुई हैं। तो हमारी टेस्ट की सुविधाएं भी वहाँ बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पे जैसे जैसे हमें चीज़ें पूरी होती है, हमें स्टाफ पर्याप्त मिलेगा, तो हम उसको निरंतर हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा सुविधाएं उसको बढ़ा सकें। देखिए जी, अभी हमने पोलियो राउंड किया था
तो अभी हमारा 28, 29, 30 को पोलियो राउंड था, तो हमने घर घर अपनी टीम को भेजा था। तो जो हमने काउंट किया वहाँ पर, हमने अभी लेटेस्ट समझो हमने काउंट करवाया, तो हमें वहाँ पे 272 घर मिले हैं जहाँ पर, और जिसमें से 1172 की वहाँ आबादी है। और अगर आप हमसे इन हैंड ANC पूछोगे तो वो हमारे पास खाली अभी एट प्रेजेंट 5 है। और जो मैंने एनम से पूछा था कि भाई हमने पिछले साल पूरे 1 साल के अंदर कितनी डिलीवरियाँ हुई हैं सेक्टर 17 में, तो उसने मुझे 17 की फिगर बताई है कि 17 हमारे यहाँ बच्चे डिलीवर हुए थे। और जैसे अभी सेक्टर 7 में आबादी मतलब हाउसेज अभी पूरा भरा नहीं है सेक्टर, तो हमें यही है कि जैसे जैसे सेक्टर हमारा बढ़ता है, आबादी बढ़ती है, तो हम सुविधाओं को जितना हम उनके हिसाब से मतलब हम जितना कोशिश करेंगे कि जितना हम इंक्रीज़ करें ताकि हम उनको सुविधाएं दे सकें। और कितनी OPD हो जाती है मैडम डेली की? OPD जी हमारी अभी 40 से 70 के बीच में हो जाती है OPD, 40 to 70। और हमारे यहाँ पर हम उनको एडमिशन की भी फैसिलिटीज़ हैं सारी। हम जो भी कोई मतलब जिस तरह से भी लोग आते हैं तो हम एडमिशन्स भी करते हैं उसके अंदर। तो वो भी मैं कल मैंने देखा था 3 हमारे पास एडमिशन्स थे, तो एडमिशन्स वगैरह भी हैं, सारी चीज़ें हैं। जो मतलब जितना भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो लोगों को जितनी ज़रूरत है हम पूरा जितना हम अपनी कोशिश से हम दे सकें उनको सुविधाएं हम उसको बढ़ाएं और दें।